अब जो है बात करते हैं अगले सेगमेंट की। अगले सेगमेंट पे जरा पूरा फोकस पहले तो रखेंगे डिफेंस को लेकर के, उसके बाद बाकी अगर जगह बचेगी तो पावर या फिर रेलवेज और तमाम चीज़ों को, मेटल को, बाकी चीज़ों को जगह देंगे। काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी आज थी, तो एक एक करके तमाम डिफेंस स्टॉक्स पर बातचीत करना शुरू करेंगे। आज की बात जो है एक एक लाइन की टिप्पणी भी अगर आप लोगों की हो जाए, क्योंकि वीकेंड पे बड़ा डेवलपमेंट रहा। डीएससी वाला जो है करीब करीब 1 लाख करोड़ के आसपास की मंजूरी की उम्मीद थी, लेकिन उसमें 52,000 करोड़ रुपए के आसपास की मंजूरी मिली है। सेना के ड्रोन और एयर डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। ड्रोन को लेकर के हम लोग बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, MRSM सिस्टम खरीद को की मंजूरी जो है यहाँ पर दी गई है। और तो जो उम्मीदें थी उस पर खाली बस जो एक्सपेक्टेशन थी वो 1 लाख की थी करोड़ की, वो 52,000 करोड़ के आसपास आई है। सवाल अब ये कि किन शेयरों को ज़्यादा फायदा होगा। आज तो सभी पूरा सेक्टर मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। BEL जैसे शेयर तब भी थोड़ी सी धीमी चाल दिखा रहे हैं, लेकिन ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। ज़ेन टेक्नोलॉजी के साथ साथ शुरू करना चाहेंगे। क्लॉकवाइज के हिसाब से प्रदीप सर सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी पहले। ओनली ज़ेन, राइट? अभी ज़ेन से शुरुआत करते हैं सर, बाकी मैं बता रहा हूँ। जी सर। चेन में विपुल जी अभी बढ़िया स्ट्रक्चर लग रहा है, 1834 के आसपास है। एक बार लग रहा है कि टेक्निकली स्टॉक 2000 ने वो बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 2244 के लेवल पे। सो दोनों टारगेट आपको शॉर्ट टाइम में बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हमारे तरफ से कॉल नहीं रहेगा, क्योंकि हम जेन को कभी कॉल देते नहीं। और यहाँ पे थोड़ा मेरे को लगता है कि लिक्विडिटी का इशू है, बिकॉज ऑफ दैट मैं इसमें व्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन हमारा कॉल नहीं रहेगा। व्यू सकारात्मक है, लेकिन ठीक है, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर आधिकारिक रूप से नहीं है। इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? ये जो डेवलपमेंट हुआ है सर, 52,000 करोड़ की खरीद को मंजूरी जो मिली है, या अभी अवॉइड करेंगे? ये तो पॉजिटिव ही है ना, ये हाँ। इसमें तो व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। तो व्यू इसमें पॉजिटिव है, बाकी इसमें बहुत अलग अलग स्टॉक है, उसमें फोकस रहेगा। बिल्कुल। रजत सर, जब हमारा ये छोटे शेयरों की छलांग चल रहा था तब भी इसको हमने डिस्कशन में लिया था। हालांकि SCI को छोड़ के कोई भी हमारी रेंज का नहीं था, लेकिन BDL जैसे शेयरों पे आपकी रिकमेंडेशन भी रही। अंबाला मैम से भी पूछा था। आपको मैं शेयर दे रहा हूँ सर, अस्त्र माइक्रो और अपोलो, और साथ में इस पे जो है अब आपकी राय, संक्षिप्त टिप्पणी इसको लेकर के। सर, उससे पहले एक टिप्पणी करना चाहूंगा। आप ये देखिए कि अंबाला मैम की जो बातें हैं ना, वो सिर्फ बोनस परिवार के सदस्यों तक नहीं, वो गवर्नमेंट तक भी पहुंचने लग गई है। उन्होंने क्लियरली मना कर दिया था 1 लाख करोड़ रुपए नहीं डालने चाहिए, मेडिकल और उन सब इक्विपमेंट्स की ज्यादा जरूरत है। सरकार ने बोला ओके, जैसे मैम बोले वैसे। तो सर, बजट अंबाला मैम ने कम करा दिया है। अंबाला मैम का सर जलवा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, मतलब एंड क्लियरली आई रिमेम्बर दे वर आप आल्सो आंसू पोंछ रहे हैं अपने, मतलब भावुक हो गए इतने आप। मतलब मैं बता रहा हूँ, तो अंबाला मैम से रिक्वेस्ट रहेगी रेलवे पे भी थोड़ा पैसा लगवा दो भैया, बहुत फंसा हुआ है वहां पे। बोनस परिवार का भी फंसा हुआ है, क्लाइंटों का भी फंसा हुआ है, थोड़ा सा वहां डाइवर्ट करा देंगी तो सर ठीक रहेगा। बट एनी हाउ, अंबाला मैम की मर्जी। देखिए, अस्त्र माइक्रो बहुत अच्छा एक मोमेंटम रजिस्टर कर चुका है, कहीं ना कहीं अपने नियर टर्म टारगेट्स के पास आ गया है। हम कंटिन्यूसली इसकी बात करें, 1960 2040 लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इस कमेंट्री के बाद भी पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा। 1600, पहले 1560 था, अब 1660 हो गया है। अस्त्र माइक्रो के अलावा सर आप कौन सा दूसरा बोल रहे थे? अपोलो माइक्रो सर, दोनों माइक्रो दे दिए आपको। लेवल्स बताते रहिएगा सर, क्योंकि आज मोमेंटम में है और आज खरीद सकते हैं कि नहीं वो भी बताते रहिएगा। जी सर। बिल्कुल सर, अस्त्र माइक्रो को बता दिया। अपोलो माइक्रो लोअर लेवल से सजेस्टेड है, अगर आपके पास है तो बने रहे, नहीं है तो मैं पहले आपको स्टॉप लॉस सुझा देता हूं, जो कि थोड़ा सा डीप डाउन है। 384 का स्टॉप लॉस है, तो बाइंग प्राइस मैं कहूंगा आप कहीं भी 416 से लेकर 30 तक की रेंज में दिखे, वहां पे इनिशिएट करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल रहेगा। नियर टर्म हम देख रहे हैं 480 और 480 के बाद 520 लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, ये बात अपोलो माइक्रो और अस्त्र माइक्रो को लेकर के निकल के आइए। मिधानी मिश्र धातु निगम पे राय जानना चाहेंगे अंबाला जी की। अंबाला मैम, आपने इसको छोटे शेयर में इस पर बातचीत भी की थी, और ये जो क्योंकि हो सकता है कुछ लोग नए जुड़े हों, तो ये जो अभी नया डेवलपमेंट हुआ है इस पर अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो आप कर सकती हैं छोटी सी। और साथ ही साथ डेटा पैटर्न, ये दोनों प्राइवेट प्लेयर आपके लिए, मिधानी तो नहीं लेकिन ये दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। ऑलराइट, मिधानी है डेटा पैटर्न्स, राइट? ये दो शेयर, और अगर ये जो नया डेवलपमेंट जो हुआ है 52,000 करोड़ की मंजूरी जो दी गई है, इस पर अगर आप टिप्पणी करना चाहें। यस मैम। अगला नंबर रेलवे का, दैट्स ऑल।
मिधानी 3438 के आसपास है, और यहाँ से भी बाय ले सकते हैं अगर आपने पहले कभी भी इसको बाय नहीं किया है। 2 महीने हो गए बिल्कुल जी, रिकमेंडेशन में है लगातार। अब यहाँ से 470 एंड 520 एंड देन 600, ये 3 टारगेट्स के लिए मैं इसमें पॉजिटिव बायस हूँ। मतलब पॉजिटिव आउटलुक है। अगर आपने उससे कंसिडरेशन में लाए तो 395, 400 रुपए के नीचे थोड़ा क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस रखिएगा। 395 क्लोजिंग बेस, नंबर आए से पैसे नहीं निकलना, क्लोज हो तो निकलिएगा। तो ये एक स्टॉप लॉस लगा करके मिधानी में आज भी इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से भी अगर आप कर रहे हो मोर देन अ ईयर वाला व्यू पर भी टारगेट फिर से बता दीजिए मैम एक बार। ऑलराइट, 470, 520, 600, एसएल 395, नहीं वो तो नोट कर लिया। 470, 500, 520, ठीक है। 470, 500, 520, ये 2 टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो इसका रखेंगे ध्यान मिधानी को लेकर के। और डे पैटर्न पे भी नज़रिया आपको यहाँ पर मिल गया है, तो यहाँ पर आप लोग रखिए ध्यान। जो है 470, 500 स्टॉप लॉस 395, 395 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर मिधानी में खरीदारी करने की सलाह दिखाई दे रही है। ये डेटा पैटर्न के चार्ट हैं, लेकिन मिधानी की बात हो रही थी। चलिए ठीक है, आज समस्या है कुछ। लक्ष्य अगर हो सके तो बीच बीच में दिखाते रहिए। चलिए ठीक है, मिधानी के बाद जरा बातचीत कर लेते हैं अगले शेयर पे। सर अभी प्राइवेट प्लेयर पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखते हैं, फिर सारे PSUs एक साथ ले लेंगे। पारस पे जरा आपकी राय जानना चाहेंगे सर। लगातार आपसे बातचीत हो रही पारस को लेकर के, क्या टिप्पणी रहेगी सर प्रदीप सर आपकी पारस डिफेंस को लेकर के? अभी क्या जिस तरह की रैली यहाँ पर देखने को मिली, एक बार जब करेक्शन आया था सर तो लगा कि अभी थोड़ा दिन चलेगा करेक्शन, इसमें मतलब लंबा करेक्शन आया ही नहीं, वो दोबारा एंट्री का मौका मिला ही नहीं लोगों को। आपका भी क्या रहेगा पारस डिफेंस को लेकर के? सर अभी तो देखिए मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में ओवर वैल्यूड है और बाई कॉल नहीं रहेंगे। एक बार जब तक स्टॉक फिर से 1050, 1000 टच नहीं हो जाता तो बाई नहीं करना चाहिए। और ये डिफेंस का अपने आप में एक नेचर है बाय डिफॉल्ट। आप देखेंगे कोई भी स्टॉक अपने ब्रेकआउट के आसपास या तो ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा चलने के आसपास वो नहीं चलता है। पारस का अपने आप में एक देखिए, आप ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से जब नीचे आते कंसोलिडेशन में तब मोर देन 45-50% नीचे आ जाते हैं। सो मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम चाहिए होगा। ऐसा नहीं कि ऑल टाइम आपको ब्रेकआउट के बाद तुरंत आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे। होता है ऐसे, 1.5-2 महीना लग सकता है नीचे आने में, लेकिन यहाँ पे दिस इज द नॉट राइट टाइम क्योंकि ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। बाकी स्विंग ट्रेड के लिए तो देखिए 1-2 दिन का व्यू रहेगा, लेकिन वही वाला बात हो जाएगा ना, जब मुझे पता है कि BSE 4200 में ओवर वैल्यूड है और 3400 तक आना है। 2 महीना लगा ठीक ही, लेकिन 3700 तो आ गया। वैसे ही पारस डिफेंस के साथ भी है, अभी ऐसे फिर से 1450-1500 आ सकता है, लेकिन आई एम नॉट कंफर्टेबल टू बाई दिस लेवल। ये ओवर वैल्यू लग रहा है मुझे। 1050-1000 तक फिर से एक बार आने पे बाई करेंगे। अब वो आइडिया फोर्ज कब बाय करेंगे? 4% की तेजी आज देखने को मिल रही। ये तो मतलब थोड़ा सा चला था फिर नीचे आ गया था, इसको खरीद सकते हैं क्या अभी? ये भी मुझे लगता है कि अभी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। सो मैं एग्रेसिव नहीं हूँ यहाँ पे। एंड एक बार जब तक स्टॉक फिर से ऑलमोस्ट 750 से 700 के आसपास नहीं आ जाते तो यहाँ पे तो फिर से हमारे तरफ से बाई कॉल नहीं होगा। और ये स्टॉक उतना मेरा फेवरेट है भी नहीं, सो मैं तो एक बार अवॉइड करना ही पसंद करूंगा। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं सर के पास। एक तो सर अभी आपने बोला यूनिमैक कैरो जो फर्स्ट सेगमेंट से पहले आपने दिया था, लेकिन वो किसी सेगमेंट में नहीं आ पाया, तो एक बार तो मैं चाहूँगा कि उस पर भी अपनी टिप्पणी आप जो है अवश्य दे दें। और साथ ही साथ एक प्राइवेट प्लेयर जो है और पकड़ लीजिए सर कोई, तब तक मैं एक एक्सिस किट्स पे जरा राय दे दीजिए। हाँ, एक्सिस किट्स और यूनिमैक एरोस्पेस। जी सर, यूनिमैक एरोस्पेस के लिए ना मैं 10 सेकंड की एक और बात कहना चाहूंगा कि बहुत बोनस परिवार के सदस्यों के पास है और हमने बहुत बार इसको रिकमेंड भी किया हुआ है। एक इस बार शिकायत आई कि सर थोड़ा सा जब मुंह टेढ़ा करके या ऐसे चबा के बोलते हैं आवाज़ नहीं आती सर की, वो फिर आज मैंने गौर किया बीच बीच में आपकी आवाज़ मुझे लगता है थोड़ा सा धीमी हो जाती है, तो थोड़ा सा जी सर। अभी सर वॉइस मॉड्यूलेशन ट्रेनिंग के लिए इंस्टाग्राम पे ट्रेनर ढूंढ लिया है मैंने, उसके बाद जल्दी चालू कर दूंगा सर, कोई परेशानी नहीं है, ये दिक्कत भी खत्म कर दूंगा ऐसी, क्योंकि सर अब किसको खत्म करेंगे महाराज? जी सर। हाँ सर, या यूनिमैक एरो जी सर। जी सर, तो यूनिमैक एरोस्पेस क्या है, बिल्कुल अस्त्र माइक्रो जैसा बिहेव कर रहा है, पोटेंसी बहुत है, चला है नहीं। और ये आप देखिए कि इसको थोड़ा सा समझ ले आप, एयर फ्रेम
एयर टूल्स, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल। और सर ये किन के लिए कर रहा है? आप देखिए, डेसॉल्ट एविएशन, जीई, रोल्स रॉयस, बोइंग, एयरबस, ये सारे के सारे उन कंपनीज के लिए कर रहा है। एयर इंजन टूल्स, फ्रेम, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सर इसमें डिफेंस का रोल प्ले भी है और एविएशन इंडस्ट्री का रोल प्ले भी है। इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ, और अभी तक ये उस तरीके से चला नहीं है जो ये चलेगा। आपको इसके नंबर्स में भी देखने को मिलेगा। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा बुलिश हूं इस स्टॉक में। जस्ट लाइक अस्त्र माइक्रो, जब हम 900 रुपए में बात करते थे, नहीं चल रहा था और बोनस परिवार के सदस्य परेशान हुए भी, बट रेस्ट इज हिस्ट्री। हो सकता है 2 से 3 क्वार्टर लगे। नियर टर्म टारगेट्स तो आज आपको 1298 तक के दे ही रखे हैं, जो हम समझ रहे हैं हफ्ते भर तक आ जाने चाहिए। मगर अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं, आप मान के चलिए दिस पर्टिकुलर काउंटर विल क्रिएट मैजिक। 1800 से 2000 तक के लेवल्स आप मान के चलें, अगर आप 4 क्वार्टर का टाइम इसको दे सकते हैं तो। एक्सेस के टेक्नोलॉजी ये भी सर एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। लोअर लेवल्स पे हम लोग अपन सब बहुत बार डिस्कस किए हुए। नंबर्स थोड़े से टेपेड आए थे, उसके बाद लोअर लेवल पे ही आया। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा और डाउनसाइड मूव आपको आता हुआ दिख सकता है। हो सकता है ये सपोर्ट लेने के लिए आपको 1540 लेवल्स तक आता हुआ दिख जाए, क्योंकि जहां से करेक्ट कर रहा है एक बार 200 मूविंग एवरेज ब्रीच करके और वहां पे थोड़ा सा टाइम सस्टेन करके बाउंस बैक दिखाएगा। फिर आपको 1580, मतलब अभी आप देखें यहां से भी लोअर लेवल की मैं बात कर रहा हूं, 1580 पे एक सप्लाई पॉइंट दिखेगा और फिर दिखेगा 1800 पे। फ्रेश पोजीशन यहां पे क्लियर केस नो है और थोड़ा सा डाउनसाइड और दिख रहा है। चलिए, इन दोनों पे राय निकल करके आइए। मैम जरा फटाफट लेकर के आ जाते हैं, बीडीएल को लेकर के आ जाइए। और जी, बीडीएल पे एक तो राय आपकी जानना चाहेंगे और दूसरा बीएल को भी लेते आइए। बीएल में 1.5% के आसपास की रैली देखने को मिल रही है। पीएसयूज में उतनी धुआंधार रफ्तार नहीं देखने को मिली जितनी प्राइवेट प्लेयर्स में देखने को मिल रही है। क्या व्यू, क्या वजह इसकी देख रही हैं आप? और अभी बीएल और बीडीएल दोनों कैसे लग रहे हैं? ओके, वजह तो ये है कि एग्जीक्यूशन और डिसीजन मेकिंग प्राइवेट पॉकेट्स में ज्यादा होती है। कोई भी अगर कहीं से भी अगर थोड़े फंड्स की अनाउंसमेंट आने शुरू होते हैं तो प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो ये तो क्योंकि एग्जीक्यूशन वहां पे अमूमन फास्ट होता है, तो ये एक बड़ा रीजन है। दूसरा, 2 काउंटर जो बीडीएल एंड पीईएल, आज के डेट में आपका बीडीएल 1400 रुपए के आसपास मुझे बुरा नहीं लगता। मैं 1300 रुपए से 1400 रुपए के रेंज में बाइंग रिकमेंड कर ही रही हूँ लगातार। इट्स बीन लाइक 2 वीक्स। और यहाँ से 1600 से लेकर के 1800 के टारगेट में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आपके स्टॉप लॉस यहाँ पर अभी 1230 का मेंटेन करना है। बीईएल इट्स गुड काउंटर, और मुझे अच्छे से याद है जून शुरू हुआ था, आई सेड कि 440 से 410 इसी रेंज में आपको महीना भर से ज्यादा, ये महीना भर तो कम से कम दिखेगा ही, एंड दैट एग्जैक्टली हैपन, और वही है। तो कभी कभी स्टेटमेंट्स जो दिए जाते हैं वो प्राइस को समझते हुए कितना होल्डिंग टाइम आपका होगा वो समझाने के लिए देती हूँ। तो अगर उसको भी आप थोड़ा बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको डिसीजन में और थोड़ा हेल्प होगा। इंडीड बट टुडेज प्राइस विच इज 423 लुकिंग वेरी गुड। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो आप भूल जाओ कि अगले 1 साल में या 2 साल में ये भाव आएंगे। मेरे हिसाब से अगले 2-3 साल के इन्वेस्टमेंट भी अगर आप प्लान करें आराम से, मतलब टेंशन ना लेते हुए, तो भी यहाँ से कम एक छोटा टारगेट साल भर के हिसाब से 500, क्योंकि आएंगे इनमें मूवमेंट्स। और दूसरा टारगेट आप एक्सपेक्ट करिए कि अगर आप 3 साल तक या 2.5 साल तक भी कम से कम इसको खींच ले, होल्ड कर ले, तो 600 रुपए कहीं नहीं गया आपका। इन दोनों टारगेट्स के लिए आपका स्टॉप लॉस जो है वो 370 का है एज ऑन डेट। वंस इट गेट्स अ ब्रेकआउट अबव 465, उस समय आप अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 380 का कर लीजिएगा। ये बात बीडीएल और बीएल को लेकर के निकल के आई है, तो यहाँ पर रखेंगे नज़र। और बीडीएल और बीएल के बाद अच्छा, डिफेंस को लेकर के अगर आपका भी कोई सवाल है तो अभी भेज दीजिए, फिर ऐसे टाइम पे आएगा, फिर उस समय डिस्कस नहीं कर सकते। मैं आज आपको एक इन्वेस्टमेंट काउंटर शेयर कर रही हूँ, जिस क्रेडिट एसीसी, क्रेडिट ग्रामीण करके जो कंपनी है, कई बार इस पे डिस्कशन हुआ, बट आज फिर से एक बार, बिकॉज जो पुराना था हो सकता है लोगों को कभी मिला नहीं मिला, आज ये चल रहा है 1540 के आसपास पे। अगर आप आज से 20 हफ्ते 30 हफ्ते की इन्वेस्टमेंट कम से कम प्लान करना चाहते हो, सो रेंजिंग फ्रॉम 1800 अप टू 2000 ये टारगेट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। यू गॉट टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 1320। ये स्टॉप लॉस है, इनफ है, इसके नीचे रोकने की जरूरत नहीं है। अनलाइकली है कि वहां पर स्टॉक आए, बहुत ही कुछ खराब हुआ तो पॉसिबल है, अदरवाइज नो। तो फिलहाल के आज के इस प्राइस पॉइंट पर एक इन्वेस्टमेंट, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान की जा सकती है इसमें।
क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण पे इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग कहते हैं कि आप लोग ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट आइडिया आपके लिए है। 1800 से 2000 तक के टारगेट, 1320, 1320 रुपए का एक स्टॉप लॉस, 1544 1545 पे चल रहा है, और ये 20 हफ्ते बोला आपने ना मैम? मोर देन इनफ, 6 महीने का भी उन मोटा 6 महीने मोटी चल रहा है, 3 से 4 महीने। चलिए ठीक। रचित जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। जी सर। सर गैब्रियल बहुत देर से मॉनिटर कर रहा था, फाइनली ट्रेड बन चुका है। 1263 रुपए पे चल रहा है, 1224 रुपए का होगा स्टॉप लॉस। पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1310, और 1310 के बाद 1390। 1310 के बाद 1390, 1390 चलिए ठीक है। गैब्रियल जरा फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 1262 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 2.5% के आसपास की मजबूती, और ये ऑटो इंसलरी से जुड़ी हुई कंपनियों का जो है अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टारगेट 1310, 1310 फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट 1390। इसके अलावा जो स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया है 1224, 1224 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर गैब्रियल पे जो है निगाहें रखें, और यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दी जा रही। सर यहाँ पर ये जो आपका नज़रिया होगा, टाइम फ्रेम क्या रखें सर? 15 दिन। 15 दिन बिल्कुल। चलिए, तो 15 दिन के नज़रिए के साथ गैब्रियल पे खरीदारी करने की सलाह रचित जी की तरफ से दी जा रही है। 2 हफ्ते के नज़रिए के साथ 1224 का स्टॉप लॉस, 1310, 1390, ये 2 टारगेट यहाँ पर रखने होंगे। 1224 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूले। जैसे ही कोई तेज गतिविधि होगी यहाँ पर हम स्क्रीन पर दोबारा लेके आएंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट में अगर कोई परिवर्तन होता है तो भी हम यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सर के पास। प्रदीप सर, एचएल को देख लीजिए सर जरा फटाफट, एचएल पे क्या करना चाहिए, और एक शिपिंग डिफेंस दे लीजिए आप जो है एससीआई को लेकर के क्या व्यू आपका होगा। तो एचएल और एससीआई 300 के नीचे आता हुआ 0.3% के आसपास की गिरावट, कुछ कह रहे हैं सर? उससे पहले एक ब्रेकआउट आ रहा है ई क्लैक सर्विसेज। ई क्लैक सर्विसेज पे मुझे लगता है कि एक बार बाय करके चलना है। 1520 1521 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। पहला जो टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको मेंटेन करके चलना है 1584 फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 1674 तक आते हुए दिखाई देंगे। तो पहला टारगेट आपको 1584, सेकंड टारगेट 1674 तक आते हुए दिखाई देंगे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो आज का डे लो में 1464 में 1464 में स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। नेक्स्ट एक हफ्ते का व्यू लेके चलना है। करेंट जोन से एक बार बाय करने का सलाह रहेगा। चलिए, एक हफ्ते के नजरिए के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, 1 वीक के नजरिए के साथ ई क्लक्स शेयर लेकर के आ जाइए। टारगेट 1584, फिर सेकंड टारगेट 1674, 1584, 1674, 1584, 1674, ये 2 टारगेट दिए जा रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको जो सजेस्ट किया गया है वो है 1464 रुपये का। 1464 का जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस, ये 1584 है, इसको जरा हटा दीजिए। 1584, 1674, 2 टारगेट्स दिए गए हैं, और स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है 1464 का, 1464 रुपये का स्टॉप लॉस। 1522 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1584, 1674, 2 टारगेट्स, और 1464 ये है स्टॉप लॉस। ये आज आपने भी तोता मतलब जो है सारे 4444 वाले एकदम रखे हैं। 1464, 1584, 1674, बहुत शानदार। चलिए, तो यहाँ पर 1522 के आसपास ट्रेड करता हुआ, यहाँ पर भी कोई तेज गतिविधि होगी तो स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे, और स्टॉप लॉस टारगेट में अगर करते हैं कोई परिवर्तन प्रदीप जी तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। 2.25% तेज, अच्छा खासा मोमेंटम 1522 का लेवल देखने को मिल रहा है। 1584, 1674, 2 टारगेट और नजरिया एक हफ्ते का। यस सर। जी। तो आपने एचएल और जीआरएससी, एससीआई, सॉरी माफ कीजिएगा, एससीआई। ओके, और एससीआई समय हो गया सर। जीआरएससी आप देख निकाल के रखिएगा सर। ओके, 293 के लेवल पे अभी एससीआई चल रहा है विपुल जी। एक बार मुझे लगता है कि 277 से 285 बढ़िया वैल्यू जोन है, बाय करके चलना चाहिए। लंबे टाइम का व्यू से हिसाब से पॉजिटिव ही है इसमें। और सेकेंड आपने बताया एचएल, राइट? ओके, एचएल अभी 4400 एंड अबव चल रहा है विपुल जी। ये थोड़ा टाइम करेक्शन में फंसा हुआ है। फ्रेश बाय कॉल अभी इसमें नहीं रहेगा। जब तक स्टॉक 3850 3700 नहीं आते तब तक मैं बाय नहीं करूंगा अगेन इस करंट जोन पे। जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। स्टॉक का टारगेट होना चाहिए एक बार 5020 और 5000 के ऊपर सस्टेन करने पे एक बार आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल इनके पास ऑर्डर बुक अभी बहुत बढ़िया है, लेकिन स्टॉक नहीं चल रहा है, कुछ टाइम हो गया, तो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। टारगेट अपसाइड का ही रहेगा, लेकिन बाइंग जोन फ्रेश जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए अभी नहीं है। जिनके पास है आप बने रहिए। चलिए ठीक। सर टाइम हो गया है,
30 सेकंड में अगर आप कवरेज दोनों की कर दें। तो जीआरएससी लो और लेवल से मजगांव बात भी, करी हुई थी और अच्छा चल रहा है 2860 और 2860 के बाद बहुत ही जल्दी आपको 3100 के लेवल्स की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। जिनके पास है पोजीशन बनाए रखे, जिनके पास नहीं है वेट करें। किसी मार्केट करेक्शन में अगर आपको लोअर लेवल पे आता हुआ दिखे अराउंड 2580 से 2600, तब एक बार बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो आपका निकल के आएगा उस कंडीशन में वो निकल के आएगा 2460। उसके साथ साथ सर दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हो रही थी, तोता उड़ के बॉम्बे चला गया, प्रदीप भाई ने पकड़ के उसको कलकत्ते ले आए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मजगांव नहीं बताया आपने, हाँ मजगांव नहीं बताया। अरे मजगांव सर मजगांव अभी 2555 रुपए पे चल रहा है। इसने भी ब्रेकआउट दे दिया है, ये भी जीआरएससी की तरह मूव करने को तैयार हो रहा है। चाहे तो यहां भी पोजीशन बना सकते हैं और अगर यहां पोजीशन बनाते हैं तो स्टॉप लॉस आपका निकल के आ रहा है 2420 रुपए का। पहला टारगेट 2683 और 2683 के बाद 2800 रुपए के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं।